आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी, हमारे बहुत ही आदर सम्मान के योग्य माननीय राज्य अध्यक्ष जी, हमारे संरक्षक बाबा जी, हमारे क्षेत्र किसान और हमारे बहुत ही परम आदरणीय बाबा श्याम सिंह मलिक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी व यूथ के अध्यक्ष दिगंबर सिंह जी, आदरणीय राजवीर सिंह जी, तमाम हमारे बड़े भाई और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राम त्यागी जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश उत्तराखंड से आए हुए लोगों, मैन सिंह वर्मा जी और तुलसी राम, मेरी बहुत ही सम्मान के होकर मंच के सामने बैठी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज हम यहाँ पे संगम तट पर आए हैं और संगम तट पे आने के बाद कोई प्रेरणा लेकर ना जाए तो इस संगम तट पर आने का कोई मतलब नहीं। फिर तो ये एक मेला है और जैसे तमाम लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग स्नान करके चले जाते हैं, उसी तरह से आप भी आओगे और चले जाओगे, आपके जीवन का भला होने वाला नहीं। जैसे हम सामने देखते हैं, ये जो चेहरे हैं कितनी आशाओं की तरफ हमारी तरफ देखते हैं जब हम यहाँ पे खड़े होके बात करते हैं, लेकिन विश्वास जब होगा जब हम जो यहाँ पे खड़े होकर बात करते हैं, जमीन पर उतर के उस पर काम करने का काम करेंगे, तब इस मातृशक्ति और इन साथियों को और इन किसानों का जीवन बदलने का काम होगा। तो आज मैं आपसे अपील करता हूं और अपील करने के साथ साथ निवेदन भी करता हूं कि पिछले हरिद्वार से इलाहाबाद तक आपने बहुत रेस्ट कर ली। ये जो 2026 है, ये 2026 आपको जो है 6 साल बाद मिलेगा। 2026 के जो माने हैं वो इतने बड़े माने हैं कि जैसे कुंभ 12 साल में आता है तो 2026 भी आपके पास 5 साल बाद लौट आएगा। 4 साल बाद, 4 साल तक आपको धक्के खाने हैं, मुद्दे बढ़ाने हैं, विषय उठाने हैं, लेकिन जो 26 है, इस 26 को आज हम इस मंच से घोषणा करते हैं कि हम इसको 2026 को किसानों की समस्याओं के समाधान के साल के रूप में बनाएंगे। इसके लिए हम संघर्ष करने का काम करेंगे। क्यों बनाएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज सरकारें किसी से डरती उड़ती नहीं है। आज सरकारें संघर्ष को देखती नहीं है। आज सरकारें ताकत का इस्तेमाल करती हैं। आज सरकारें तोड़ने का इस्तेमाल करती हैं। किसानों के लिए कितनी सरकारें बनी? किस सरकार ने ये कहा कि हम किसान का हित करेंगे? हर सरकार ने कहा, हर सरकार ने योजना बनाई कि हम किसानों का कल्याण करेंगे। आपका कल्याण हुआ क्या? कारण कि हम रोज सड़कों पर संघर्ष करते हैं। ये एक ऐसा ही किस्सा है कि हम घर में जो बल्ब लगा होता है उस पर रोशनी करने के लिए अगर बिजली नहीं है और बार बार स्विच दबाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। मतलब कि आप गलत समय पर स्विच दबा रहे हो। जब बिजली होगी और आप स्विच दबाएंगे तो निश्चित रूप से उजाला होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है मेरे किसान साथियों। अगर आप ईमानदारी के साथ किसानों की समस्या को उठाने का काम करोगे और आप भारतीय किसान यूनियन राजनीति का साथ दोगे तो 2026 में निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आपको संकल्प लेना होगा कि हम ईमानदारी से जो है किसानों के विषय पर काम करेंगे। आपसी ईर्ष्या को छोड़ना होगा। एक दूसरे से
आगे बढ़ने की जो होड़ है बिना काम के चाटुकारिता के आधार पे या चुगलीखोरी के आधार पे उसको छोड़ के काम के आधार पे आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। अभी दिगंबर सिंह ने बताया 100 नंबर का पेपर है, अगले महीने समीक्षा है, सबका पता लग जाएगा 100 नंबर में से कितने कितने नंबर हासिल किए। कुछ किया होगा तो आपके सामने होगा, कुछ नहीं किया। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप जिला अध्यक्ष से लेकर गांव अध्यक्ष तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, हम जैसे लोग सब घर का समय खराब करते हैं। आप अपने घर से 3 दिन के लिए यहाँ आए, भले ही ट्रेन में फ्री आए हो, लेकिन एक आदमी के 50-100 रुपए जरूर कहीं न कहीं मेले में जाते हो खर्च होते हैं। वो 100 रुपए खर्च किए जो आपको अपने बच्चों के लिए खर्च करने थे। वो 3 दिन का समय खराब किया जो आपको बच्चों के लिए करना था या अपने परिवार को चलाने के लिए करना था। इतना सब कुछ आपने समय खराब किया, पैसा खराब किया, संगठन में काम किया और फिर भी उसका नतीजा आपको ना मिले तो इसका क्या मतलब? अगर आप पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ संगठन का काम कर रहे हैं, अपने घर से पैसे खो रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आप स्थापित होने के लिए काम करें, समय काटने के लिए काम करें। अगर आप स्थापित होंगे, अगर आप ताकत के साथ किसानों की समस्या का समाधान कराओगे, आपका विश्वास होगा। आपको अंतर दिखाना है ना, तो अंतर आप कैसे दिखाओगे? एक संगठन है, बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, चाहे यूएनओ की हो, चाहे यूएस की हो, और चाहे गांव की हो और चाहे शहर की हो, किसी विषय में पार्टी रिप्रेजेंट के बिना दूर नहीं रहता। एक संगठन है जो बात भी करता है और काम भी करता है। बात छोटी करता है तो काम भी छोटे करता है, लेकिन किसानों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से उसकी तरफ झुकाव होगा जो समाधान के लिए काम करेगा। मुद्दे उठाना नेताओं का काम है, हम किसान संगठनों का काम मुद्दे उठा के छोड़ देना नहीं है। आपको जनपद बिजनौर से सीखना चाहिए कि अगर कोई विषय वे उठाते हैं तो उसको आर पार करने का काम करते हैं। वहां पे उन्होंने एक विषय उठाया कि एक डीएफओ ने जो है पैसे लेके एनएचआई से और पेड़ नहीं लगाए हुए पेड़ खा गया, उस भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड होना पड़ा। उन्होंने विषय उठाया कि एक दुकानदार किसान के हिस्से की सब्सिडी खा रहा था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया। उन्होंने तमाम विषय उठाए। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का विषय उठाया तो उसको जीरो से ले जाके आज हर घर का मुद्दा बढ़ाया। काम होगा या नहीं होगा वो भविष्य में छोड़ दीजिए, लेकिन आपने ईमानदारी के साथ किया, काम किया तो निश्चित रूप से आपका विश्वास बढ़ा। तो मैं हर जनपद के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भी काम करो उसमें ऐसा दिखाओ जिससे आपके प्रति विश्वास हो। लोग ये ना कहे ये तो भाई सारे किसान यूनियन ऐसी हैं, एक आवे एक जावे, बात आई गई होगी, कह दी चले गए, बात खत्म है। आज किसान संगठनों का कोई विश्वास नहीं, मैं भी उनमें से एक हूं। अगर मेरा भी चाल चरित्र ऐसा ही होगा, आपका चाल चरित्र ऐसा ही होगा, तो ना आपका विश्वास, ना मेरा विश्वास, ना किसी तीसरे का विश्वास। विश्वास कब होगा? जब आप मजबूती से काम करने का काम करें। और वो काम कब होगा? जब आपका सेनापति, तो आपका नेतृत्व समझदारी के साथ काम करेगा, मुद्दों के साथ काम करेगा, विषयों के साथ काम करेगा। 75 जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से है, 78 जिलाध्यक्ष प्रदेश में जो है, देश में सीट भी लाया। एक जिलाध्यक्ष, एक मंडल अध्यक्ष ने फोन करके ये नहीं पूछा कि सीट बिल में क्या है। ये तो वे बहुत ज्यादा होशियार हैं या फिर वे काम ही करना नहीं चाहते। अभी पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आ रहा है, 31 तारीख तक उसमें कमेंट जाने हैं। कोई चर्चा? किसी ने कोई कमेटी में सामान उठा? कुछ नहीं। आपको एजुकेशन की जरूरत है और हमारा फेलियर है कि हम आपको एजुकेशन नहीं दे पा रहे। सब जनपद तय करें कि एक हफ्ते का एक शिविर हर जनपद में आयोजित किया जाएगा। आप अपने हिसाब से पहले हमें तारीखें देने का काम करें, उसमें अपनी सुविधा के अनुसार हम आपको तारीख निश्चित करने का काम करेंगे।
ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये हमें देखना है कि कितने लोग चाहते हैं। सूचना नहीं देंगे, सूचना नहीं देंगे, किसी का फोन आएगा होगा कि आपके जनपद के फला जिलाध्यक्ष ये काम कर रहे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि किसी भी जनपद में कोई भी कार्यक्रम जब तक सुनिश्चित ना हो, जब तक प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति ना हो और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अवगत न करें। आप लोगों से हम 3-4 बात कहना चाहते हैं। इस 2026 में हमें क्या काम करना है, वो भी प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। हमें काम करना है कि उत्तर प्रदेश में जो राजस्व संहिता है, जिसमें बदलाव भी हुआ है, बिना फालतू के जो काम हो गए, धारा 24 बना दी। धारा 24 अगर कोई ये कहता है कि मेरी जमीन कम है, तो एसडीएम कहता है धारा 24 में जो एप्लीकेशन पे कोई काम करने का काम नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुकदमों का बोझ कम होना चाहिए, लेकिन मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमें आवाज उठानी है कि धारा 24 जैसी धारा को समाप्त करके प्रार्थना पत्र के आधार पर एसडीएम तुरंत निस्तारण करें, नहीं तो गोलियां चलती है, घटनाएं होती है, लोग मारे जाते हैं और धारा 24 के नाम पर जो है 2-2 साल घुमाया जाता है। हमें काम करना है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता के रूप में जो फैमिली का पार्टीशन है, यह राकेश प्रधान जी बैठे, सबसे खराब जमीन मान लिया घर के बड़ों ने इन्हें दे दी और ये 50 साल खराब को बोते रहे और पता लगा वहां से एक हाईवे निकल गया तो छोटा भाई पीछे था होगा, देखो राकेश प्रधान का क्या मतलब, या तो मैं भी हूं भाई। तो उत्तर प्रदेश में जो फैमिली बंटवारा है वो भी लागू होना चाहिए। 50 साल तो खराब जमीन कोई राकेश प्रधान ने, और जब मुआवजा लेने का नंबर आ तो और भी घर के सारे साथ आ गए। इस पर हमें काम करना है। हमें काम करना है कि किसान की जितनी भी चीजें हैं सुनिश्चित है, राजस्व में जो सुधार है, हमें ये काम करना है कि 100% जो है किसानों के पशुओं का बीमा होना चाहिए। एक बीमे में खर्चा होता है 100-200 रुपए, लेकिन जब पशु मरता है तो किसान का नुकसान होता है 1 लाख रुपए का। तो किसान साथियों, किसानों के एजुकेशन करो कि घर में बकरी हो, भैंस हो, कटड़ा हो, गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, सबका बीमा करवाना चाहिए। और हमें संघर्ष करना चाहिए कि जिसके पास 2 पशु हैं, 2 पशु तक सरकार फ्री में उसका बीमा करे। किसान को सबल कैसे बनाओगे? कर्जा लेके गाय भैंस खरीदता है, पता लगा 15 दिन बाद उसकी मौत होगी, वैक्सीन लगती नहीं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में पशुओं में जो बांझपन की बीमारी है, खनेला की बीमारी है, उससे हर किसान बर्बाद हो रहा। 1-1 लाख रुपए का पशु 2 साल में समाप्त हो जाता है। इस पे काम करना है, बीमारी खत्म हो, इसके लिए एंटीडोज बढ़े। हमें काम करना है कि उत्तर प्रदेश में जो एमएसपी है उस पर खरीद हो। मैं मांग करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश का धान घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। 1500 रुपए में किसान का धान लूटा गया है, अगर ना लूटा गया हो तो बताओ आप। कोई खरीदने वाला नहीं मिला किसान का धान। 1500 से 1700 रुपए सेलर पे खरीदा गया धान, और आप लोग भी इस पाप में उतने ही सहभागी हैं क्योंकि आपने उस किसान की आवाज को बुलंद करने का काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में और देश के किसान को आवश्यकता है कि उनकी फसलों को एमएसपी मिले, लागत मूल्य आधार हो। कैसे लागत तय होती है? चुनाव आएगा तो 30 रुपए बढ़ा देंगे, और चुनाव नहीं होगा तो कुछ नहीं बढ़ाओगे। क्या नतीजा हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आज शुगर मिलों को गन्ना नहीं मिल रहा, लोग गन्ने की खेती छोड़ के पॉपुलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये नतीजा है कि आपने किसानों को जो है उनकी फसलों का सही दाम नहीं दिया, और हमने गन्ना मूल्य की बात करनी छोड़ दी। अक्टूबर से लेके अगस्त से लेके और गन्ना मूल्य घोषित होने तक जबरदस्त कैंपेन आपको चलानी है कि गन्ने का भाव जो है 50 रुपए क्विंटल कम से कम बढ़े। चुनावी साल है, अगर आप समय से काम करोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। समय बहुत कम है,
लेकिन काम मिलवाने बहुत जरूरी है। इस उत्तर प्रदेश में माननीय मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और दोनों बापाओं से भी अपील है कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष मतलब जून के बाद हरिद्वार शिविर में हम फैसला ले और उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले 4 बड़ी किसान पंचायत करने का काम उत्तर प्रदेश में करे। इसकी तैयारी भी आप लोगों को करनी होगी। जो दिखता नहीं है, जो ताकत दृश्य होती है, जो ताकत दिखाई नहीं देती, उसको कोई नोटिस नहीं लेता। जिन जिलाध्यक्षों को 2 साल से ऊपर अपने जनपद में काम करते हुए होंगे, वो अपने जनपद में किसान पंचायत की तैयारी करें। समीक्षा के अंतर्गत उसकी वो डेट दे। हर जनपद पे, हर मंडल पे, मंडल वाइज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पंचायतें होनी है, लेकिन उससे पहले जिले में भी आपकी पंचायत करके तैयारी की समीक्षा की जाएगी। आप जिलों में पंचायत 3-3 साल जिलाध्यक्ष होंगे, किसी का फोन नहीं आता कि हमारे जिले में पंचायत आप कर लो। कैसे स्थापित करोगे? कैसे अपने नेता को बताओगे? कैसे आप लीडरशिप लेकर आओगे जब आप अपने नेताओं को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? बहुत सार्वजनिक बात कहने की बात नहीं है। अब उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार को अंत में यही कह के खत्म करना चाहता हूं, इस बजट आने वाला है, हमारी सरकार से अपेक्षा है कि जो किसान सम्मान निधि है उसको 3,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपए सालाना किया जाए। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से 5 लाख का किया था, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगला बजट आने वाला है, सरकार इस पर ध्यान दे, उसका तुरंत नोटिफिकेशन जारी करे और किसान क्रेडिट कार्ड को जमा करने की सीमा 5 वर्ष हो, हर साल जो है व्यापारी की तरह हमें भी ब्याज जमा करने की छूट दी जाए। उत्तर प्रदेश के किसानों को देश में एक बात आती है, जलवायु परिवर्तन है। आपने देखा नवंबर से अब तक बारिश नहीं हुई, और जब बारिश हुई तो बागपत और हरियाणा का एक हिस्सा, पंजाब की एक बेल्ट पूरी ओलावृष्टि से तबाह कर दी। आलू की बेल्ट पानी से बर्बाद होगी, यानी कि जलवायु परिवर्तन है। 100% किसानों की फसलों का बीमा कराया जाए और जो लघु और सीमांत किसान हैं उनका प्रीमियम सरकार दे। ये हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस फसल बीमा योजना में निश्चित रूप से इस बजट के अंदर तय किया जाए। देश में जो है ये चलन नहीं होना चाहिए कि किसानों का कर दिया कर्ज माफ, जो सक्षम है उसका भी कर दिया, जो नहीं है उसका भी कर दिया, कुछ का हो गया कुछ का नहीं होगा। जिस तरह से फैक्ट्री मालिक जब नुकसान में होता है तो उसके लिए कोर्ट है। आपने कल्पवन और कह रहे थे, सुना होगा, क्या है वो एनसीएलटी में जाता है कि मैं दिवालिया हो गया, मैं लोगों का कर्ज नहीं दे सकता, मुझे दिवालिया घोषित कर दो, और वो दिवालिया हो जाता है, उसके सारे ड्यूज पेंडिंग हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से एनसीएलटी कोर्ट है उसी तरह से किसान कर्ज माफी आयोग होना चाहिए। अगर मान लिया नितेंद्र प्रधान की फसल खराब होगी और वो वहां जाके सत्यापित करता है कि हाँ वास्तव में इसकी फसल जो है आपदा और मौसम के कारण खराब हुई है, तो इसका पूरा कर्ज माफ होने की छूट उस आयोग को होनी चाहिए। ऐसी हम सरकार को इन्हीं सब विषयों को लेके हम इस संघर्ष में आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं सब हाथ सामने सब मिल करके एक शपथ लो, सब एक साथ बोलेंगे। मैं, अपना नाम लो, मैं 2026 में किसानों के लिए निस्वार्थ, निष्पक्ष न्याय के लिए काम करूंगा। उसके लिए चाहे जेल मिले, चाहे लाठी मिले, चाहे गोली मिले, मैं अपने करते हुए से पीछे नहीं हटूंगा। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।